हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलखुश कुमार। चलिए आज हम लोग कुछ इन्वर्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 12th है, तो चलिए कुछ मैथ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, साइन इन्वर्स -1/2 है। इन्वर्स है, इस मैथ का नाम इन्वर्स है, तो इसको बनाते हैं हम लोग। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला मैथ बना रहे हैं तो लिखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन है साइन इन्वर्स -1/2। इस मैथ में सबसे पहले मानना पड़ता है लेट बी, तो चलेंगे लेट बी लिखिए। लेट बी आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड थीटा। तो चलिए हम मानते हैं वाई। लेट बी वाई इक्वल टू साइन इन्वर्स -1/2। साइन इन्वर्स उधर गुना में है, अगर इधर आएगा तो भागा में होगा। और आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, 1/a⁻n होता है a⁴n। तो उसी फार्मूला के अनुसार यहाँ साइन वाई हो जाएगा इक्वल टू, इधर में ये इधर आ गया इधर से, तो इधर बच गया -1/2। साइन वाई इक्वल टू -1/2 यानी कि साइन π/6। π/6 करने का मतलब पाई का मान 180 डिग्री हो गया, और 6 ये कटेगा तो 30 डिग्री आ जाएगा, मतलब कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। लेकिन माइनस में है तो भाई माइनस लगा हुआ रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन -π/6। -1/2 को साइन -π/6 लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू -π/6 जो आया ये मेरा आंसर हो गया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स √3/2। 2 वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स √3/2। इसे भी लेट भी लिखना पड़ेगा। लेट भी कुछ भी मान सकते हैं आप। y इक्वल टू कॉस इन्वर्स √3/2। कॉस अगर इधर आएगा तो कॉस इन्वर्स इधर आएगा तो कॉस वाई हो जाएगा, इक्वल टू में इधर आ गया तो इधर √3/2 बच गया। कॉस वाई इक्वल टू √3/2 को π/6 लिख सकते हैं। कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसे π/6 लिख सकते हैं। कॉस π/6 इसे लिख सकता हूँ। कॉस से कॉस कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू π/6। ये जो है मेरा आंसर हो गया। सेकेंड वाला भी क्वेश्चन बन गया। अब चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला मेरा क्वेश्चन है कोसेक इन्वर्स 2। तो इसे सलूशन करेंगे। क्वेश्चन है कोसेक इन्वर्स 2। लिखेंगे लेट बी y इक्वल टू कोसेक इन्वर्स 2। कोसेक इन्वर्स इधर आएगा तो कोसेक y हो जाएगा, इधर में बच गया 2, और 2 को cos 2 यानी कि π/6 लिख सकते हैं। कोसेक 30 का मान होता है 2। कोसेक y इसको कोसेक π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक 30 का मान होता है, पाई का मान 180 डिग्री बटा 6 से भागा देंगे 180 में तो 30 आएगा। कोसेक से कोसेक कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू बच गया मेरा π/6। यही हो गया मेरा आंसर। थर्ड का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। इसे सोल्यूशन करते हैं।
क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। लेट बी y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। tan इनवर्स अगर इधर आएगा तो tan y हो जाएगा, उधर में बच गया उसे लिख देंगे, माइनस रूट थ्री बच गया, लिखा गया। तो चलिए tan y इक्वल टू tan कितना का मान रूट थ्री होता है, तो tan 60 का मान होता है, यानी पाई बाई थ्री लिख सकते हैं 60 को। कैसे पाई बाई थ्री कैसे लिख सकते हैं, देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है, अब बाई मतलब बटा में 3 है, ये कटेगा तो 60 डिग्री आएगा, इसलिए tan 60 डिग्री का मान रूट थ्री होता है। tan 60 का मान रूट थ्री होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं tan माइनस पाई बाई थ्री। से हम लिख सकते हैं tan माइनस पाई बाई थ्री। tan से tan मेरा कट जाएगा, तो इसलिए y इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री जो आ गया ये मेरा आंसर है। तो 4 वाला क्वेश्चन आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos इनवर्स माइनस 1/2। इसे सोल्यूशन करते हैं। cos इनवर्स माइनस 1/2 लेट बी y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2। cos इनवर्स इधर आएगा तो cos y हो जाएगा, उधर बच गया माइनस 1/2। और cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। cos y इक्वल टू cos 60, यानी पाई बाई थ्री इसको लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस लगा ही रहेगा भाई, पाई बाई थ्री इसको लिख सकते हैं, cos से cos कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री जो बच गया यही हो गया मेरा आंसर। तो ये वाला भी क्वेश्चन बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस 1। लेट बी y इक्वल टू tan इनवर्स। देखिए हर मैथ में हम लेट बी y मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि y सिर्फ मानेंगे, लेट बी मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं। तो tan इनवर्स अगर इधर आएगा तो tan y हो जाएगा, उधर में बच गया माइनस 1। अब बात किया जब माइनस 1 tan वन माइनस को रहने दिए, 1 को देखिए तो tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है भाई। tan 45 डिग्री कहने का मतलब कि पाई बाई 4 इसे लिख सकते हैं। देखिए पाई बाई 4 कहने का मतलब पाई का मान 180 डिग्री हो गया, अब 4 इसे आप जब कैलकुलेशन करोगे तो 45 डिग्री आएगा। तो tan 45 यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसे पाई बाई 4 लिख सकते हैं। tan y इक्वल टू tan माइनस वही सही रहेगा, अब पाई बाई 4 लिखेंगे, tan से tan समाप्त हो जाएगी तो y बच गया, इसलिए y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 जो बच गया ये हो गया मेरा आंसर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। तो इसे भी सलूशन करते हैं। क्वेश्चन भाई सेक इनवर्स 2/√3। तो लेट बी लिखेंगे, लेट बी y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स अगर इधर आएगा तो सेक y हो जाएगा, उधर में बच गया 2/√3 तो वही लिखा जाएगा। अगर बात किया जाए सेक कितना का मान √2/√3 होता है, √2/√3 नहीं 2/√3 कितना का मान होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है। सेक 30 डिग्री कहने का मतलब π/6, सेक 30 डिग्री करने का मतलब π/6। ये बात बताते आ रहे हैं। तो पाई का मान 180 डिग्री बटा में 6, ये 30 का काट जाएगा तो 30 डिग्री, यानी सेक 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। तो चलिए ये ऐसा ही हो जाएगा, सेक y इसको सेक π/6 लिख सकते हैं।
सेक से सेक कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू जो बच गया π/6, यही मेरा आंसर हो गया। इसका भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3। इसे भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है भाई कॉट इनवर्स √3। लिखेंगे लेट बी y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स इधर आएगा तो कॉट y हो जाएगा, इधर में बच जाएगा √3। अब बात किया जाए कॉट कितना का मान √3 होता है, तो कॉट 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो इसको लिखेंगे कॉट y इक्वल टू कॉट 60 डिग्री का मान होता है, यानी देखिए π/3 नहीं, पाई का मान लिखा गया। π/3 कहने का मतलब हो गया, इसको देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है, बटा में 3 है, ये कटेगा तो 60 डिग्री आएगा। यानी कॉट 60 डिग्री के जगह पे π/3 हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसको π/3 हो जाएगा, यहाँ कॉट से कॉट कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू π/3 जो बच गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो इसका भी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2। इसे भी सोल्यूशन करते हैं। कॉस इनवर्स -1/√2 लेट बी y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स इधर आएगा तो कॉस y हो जाएगा, उधर में बच गया उसी को लिख देना है। -1/√2 बच गया। अब बात किया जाए कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो कॉस 45 यानी 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। माइनस को ऐसा ही रखना है, माइनस को कुछ नहीं करना है, तो इधर वैसा ही हो जाएगा। कॉस y इक्वल टू कॉस -π/4। π/4 कहने का मतलब कॉस 45 डिग्री। देखिए π/4 यानी पाई का मान 180 डिग्री है, बटा में 4 रहेगा तो ये कटेगा, तब 45 यानी 45 डिग्री आएगा। तो कॉस से कॉस यहाँ कट जाएगा, तो इसलिए y इक्वल टू -π/4 जो बच गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो इसका भी आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसिक इनवर्स -√2। इसे भी सोल्यूशन करते हैं। कॉसेक इनवर्स -√2 लिखना है लेट बी y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2। कॉसेक इनवर्स को इधर लाएंगे भाई, तो कॉसेक इनवर्स नहीं, कॉसेक y हो जाएगा। कॉसेक y इक्वल टू में जो बच गया उसी को सिर्फ लिख देना है, इक्वल टू -√2 बच गया, लिख दिए। अब बात किया जाए कॉसेक कितना का मान √2 होता है, तो कॉसेक 45 यानी 45 डिग्री का मान √2 होता है। माइनस को ऐसा ही रहने देना है, तो इसको लिखिएगा, ये वैसा ही रह जाएगा। कॉसेक y इसको लिखना पड़ेगा कॉसेक -π/4। जस्ट पीछे क्वेश्चन में बताएं हम इसके बारे में, π/4 मतलब कितना, देख लीजिएगा थोड़ा पीछे करके वीडियो। कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू जो बच गया -π/4 जो बचा, यही हो गया मेरा आंसर। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर -π/4 आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। चलिए इसे सलूशन हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है देखिए कैसे बनेगा, लिखना पड़ेगा लेट बी, सबको एक एक बार मानना पड़ेगा। देखिए लेट बी tan इनवर्स 1 को एक बार कीजिए, फिर दोबारा कीजिए कॉसेक इनवर्स, इसे भी लिखना पड़ेगा लेट बी भाई। बार बार नहीं लिखिएगा तो ये भी चलेगा, एक बार लिख दिए। चलिए अगला
इसे लिखेंगे कोस इनवर्स -1/2। लेकिन लेट भी लिखे तो मानना पड़ेगा ना, यहाँ लिखे नहीं y इक्वल टू, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि लेट भी हम लिखे हैं तो माना कि यानी y इक्वल टू क्या कॉस इनवर्स -1/2 क्या है y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। तो चलिए tan इनवर्स अगर इधर रहेगा तो tan y हो जाएगा इक्वल टू 1 बचेगा। अब tan कितना का मान 1 होता है तो tan 45 यानी 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 45 डिग्री को हम π/4 लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये वैसा ही tan y रह जाएगा भाई, इसको लिख सकते हैं tan π/4। tan π/4 tan से tan कट गया इसलिए y इक्वल टू π/4 बच गया। चलिए इधर भी करें y इक्वल टू नहीं, कॉस इनवर्स को इधर लाएंगे तो कॉस y हो जाएगा। इधर बच गया -1/2 और कॉस कितना का मान -1 मतलब 1/2 होता है तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। माइनस को ऐसे ही रहने देना है। कॉस y इक्वल टू कॉस -π/3 हो जाएगा। π/3 कहने का मतलब कॉस 60 डिग्री, माइनस वैसा ही है, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा इसलिए y इक्वल टू बच गया -π/3। इसे भी चलेंगे तो साइन इनवर्स इधर रहेगा तो साइन y हो जाएगा इक्वल टू में -1 बच गया, उससे लिख देंगे। और साइन कितना का मान 1/2 होता है तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री करने का मतलब π/6, तो साइन y वैसा ही रहने देंगे, इसे लिखेंगे साइन -π/6। माइनस को ऐसे ही हर जगह पे वैसे ही रखे जा रहे हैं। साइन से साइन कट जाएगा इसलिए y इक्वल टू -π/6। अब चलिए ये सब का मान निकल गया, प्लस सब में प्लस यानी सब को जितना आया है सब का मान उसको सब प्लस यानी जोड़ना क्वेश्चन में आपका कह रहा। तो चलिए नेक्स्ट पेज हम लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स। चलिए क्वेश्चन है भाई tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। चलिए अब tan इनवर्स 1 का मान कितना लाए हैं तो देखिए tan इनवर्स 1 का मान जो हम लाए हैं वो π/4 है तो वहाँ पे π/4 लिख देंगे। cos इनवर्स -1/2 जहाँ है उसका मान -π/3 लाए हैं तो हम -π/3 हो जाएगा। और साइन इनवर्स -1/2 है, इसका मान -π/6 है तो उसके जगह पे -π/6 हो जाएगा इसके जगह पे। तो चलिए देखिए माइनस क्या है, tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 का मान लाए हैं हम π/4 प्लस है तो प्लस। आगे देखेंगे cos इनवर्स -1/2 का मान तो इसका लाए -π/3। देखिए यहाँ पे मैं लाया हूँ -π/3। अब बात किया जाए साइन इनवर्स -1/2 का तो इसका -π/6 लाए हैं, इसका कितना है -π/6 तो प्लस हो जाएगा कि इसका मान है -π/6। चलिए इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये π/4 ऐसा ही लिख देना इसको। प्लस इंटू माइनस, ये फार्मूला माइनस होता है, प्लस इंटू मतलब गुना, माइनस माइनस π/6 हो जाएगा। ये भी प्लस माइनस माइनस π/6 हो जाएगा, ये π/3। चलिए अब इसको एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो देखिए एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इसका आएगा 12 यानी 12। और इसको चलिए इसे डिवाइड देते हैं, 4 × 12 3 पाई हो जाएगा, माइनस ही 4 पाई हो जाएगा।
और ये 2 पाई हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा -3 पाई इक्वल टू में -3 पाई बाई 12। तो 3 4 जा 12, 3 चौके 12, तो इसका हो जाएगा -पाई/4। यही हो जाएगा आंसर। तो मैं आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आया होगा कैसे आया है। -पाई/4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो चलिए लिखेंगे इसे भी सॉल्यूशन। लेट बी y इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। अगला है 2 साइन इनवर्स 1/2। 2 को अभी वैसा ही रहने दीजिए, 2 को कुछ नहीं करना है। इससे पहले लिखना है साइन इनवर्स, इसको लेट भी लिख दिए तो इसको मानना पड़ेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। चलिए इसे देखते हैं। cos इनवर्स इधर रहेगा तो cos y हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और cos कितना का मान 1/2 होता है तो बात किया जाए तो cos 60 डिग्री यानी पाई/3 हो जाएगा। तो cos y वैसा ही हो जाएगा। ये इधर लिखेंगे cos पाई/3। cos से cos समाप्त हो जाएगा, इसलिए y इक्वल टू बच गया पाई/3। तो इसका मान पाई/3 आ गया। इसे सोल्यूशन करें, साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा। इधर बच गया 1/2। अब साइन कितना का मान, तो साइन 30 कहने का मतलब हो गया पाई/6। तो इसे पाई/6 लिख सकते हैं। साइन y वैसा ही लिखेंगे तो इधर साइन पाई/6 लिख सकते हैं। साइन से साइन कट जाएगा, इसलिए y इक्वल टू पाई/6। अब चलिए इस क्वेश्चन को पुनः लिखते हैं। क्वेश्चन किया था 12 का cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 था शायद। क्वेश्चन मिला लेता हूँ। 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए इसके जगह पे इतना, इसका मान इतना है पाई/3 या इसका मान आया है पाई/6, तो वही रख देंगे। इसका मान आ गया है पाई/3 प्लस 2 को ऐसे ही रख देना है। इसका मान आया है भाई पाई/6, तो 2 3 जा 6 यानी 2 तिया 6। तो ये बच गया पाई/3 प्लस पाई/3। एलसीएम हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई यानी 2 पाई/3। यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा मैथ समझ में आ गया होगा। तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।